भारतीय संस्कृति में तिलक केवल धार्मिक पहचान का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसे शरीर, मन और चेतना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभ्यास भी माना गया है। हजारों वर्षों से लोग पूजा, ध्यान, यज्ञ, शुभ कार्यों और दैनिक जीवन में माथे पर तिलक लगाते आ रहे हैं। आधुनिक विज्ञान के दौर में जब लोग हर परंपरा के पीछे तर्क खोजने लगे हैं, तब ये प्रश्न भी उठता है कि क्या माथे पर लगाए जाने वाला तिलक वास्तव में शरीर और मस्तिष्क पर कोई प्रभाव डालता है। विशेष रूप से क्या इसका संबंध मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि यानी पीनियल ग्लैंड से है। यही विषय आज भी वैज्ञानिकों, योगाचार्यों और आध्यात्मिक गुरुओं के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि एक छोटी सी मटर के आकार की ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क के केंद्र में स्थित रहती है। इसे तीसरी आंख या आध्यात्मिक द्वार भी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है जो हमारी नींद, जागरण, मानसिक शांति और जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। योग और अध्यात्म में इसे आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय परंपरा में तिलक ठीक उसी स्थान पर लगाया जाता है जहां आज्ञा चक्र माना जाता है। जब हम दोनों भवों के बीच देखते हैं तो वही स्थान तिलक लगाने का मुख्य बिंदु होता है। योग शास्त्र के अनुसार ये शरीर का अत्यंत संवेदनशील ऊर्जा केंद्र है। ध्यान करते समय भी साधकों को इसी बिंदु पर एकाग्र होने के लिए कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ ध्यान केंद्रित करने से मानसिक स्थिरता, एकाग्रता और आत्मिक जागरण बढ़ता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इस स्थान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। तिलक लगाने की परंपरा कई प्रकार की रही है। कहीं चंदन का तिलक लगाया जाता है, कहीं कुमकुम, कहीं भस्म और कहीं हल्दी या केसर का प्रयोग होता है। इन सभी पदार्थों का अपना वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक महत्व है। उदाहरण के लिए चंदन स्वभाव से ठंडा होता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क को शीतलता मिलती है और तनाव कम होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि माथे के इस भाग पर ठंडक पहुंचने से मानसिक तनाव और चिंता कम हो सकती है। इसी प्रकार कुमकुम और हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। प्राचीन समय में जब लोग जंगलों और कठिन वातावरण में रहते थे, तब ये पदार्थ त्वचा की रक्षा भी करते थे। भस्म यानी राख का प्रयोग वैराग्य और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना गया। शिव भक्तों द्वारा लगाए जाने वाले त्रिपुंड का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, जो मनुष्य को ये याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। अब प्रश्न उठता है कि तिलक और पीनियल ग्रंथि के बीच वास्तविक संबंध क्या है। वैज्ञानिक रूप से सीधे ये सिद्ध नहीं हुआ है कि तिलक लगाने से पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, लेकिन कई शोध ये संकेत देते हैं कि माथे के बीच का भाग तंत्रिका तंत्र से जुड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। जब इस स्थान को हल्के दबाव, स्पर्श या ठंडक का अनुभव होता है तो मस्तिष्क में शांति और स्थिरता की अनुभूति बढ़ सकती है। एक रोचक तथ्य ये भी है कि एक्यूप्रेशर और योग विज्ञान में इस बिंदु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब कोई व्यक्ति तिलक लगाते समय अंगूठे या उंगली से इस स्थान को दबाता है तो वहां हल्का दबाव उत्पन्न होता है। माना जाता है कि इससे मानसिक चंचलता कम होती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। शायद यही कारण है कि पूजा पाठ या ध्यान से पहले तिलक लगाने की परंपरा विकसित हुई। भारतीय संस्कृति में तिलक केवल साधुओं या धार्मिक लोगों तक सीमित नहीं था। राजा युद्ध पर जाने से पहले तिलक लगाते थे। विद्यार्थियों को विद्या आरंभ करते समय तिलक लगाया जाता था। विवाह, यज्ञ, पर्व और हर शुभ अवसर पर तिलक का विशेष महत्व रहा है। इसका उद्देश्य केवल शुभता नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाना भी माना जाता था। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आज्ञा चक्र को अंतर्ज्ञान और चेतना का केंद्र कहा गया है। योगियों का मानना है कि जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता और आत्मिक अनुभवों में गहराई आती है। तिलक को इसी जागरण का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि कई साधक ध्यान के समय स्थान पर चंदन या भस्म लगाते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस ये मानती है कि मानव मस्तिष्क में भावनाओं और चेतना से जुड़े कई जटिल तंत्र होते हैं। हालांकि विज्ञान अभी तीसरी आंख जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन ये जरूर मानता है कि ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक एकाग्रता का मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चूंकि तिलक का संबंध भी ध्यान और मानसिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पूरी तरह अंधविश्वास कहना उचित नहीं होगा। कई लोग ये भी मानते हैं कि तिलक व्यक्ति की ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। यौगिक मान्यता के अनुसार शरीर में ऊर्जा का प्रवाह लगातार चलता रहता है। माथे का ये भाग अत्यंत संवेदनशील होने के कारण यहाँ से ऊर्जा का क्षय हो सकता है। तिलक उस ऊर्जा को संतुलित रखने का कार्य करता है। भले ही ये विचार आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह सिद्ध ना हुआ हो, लेकिन हजारों वर्षों की परंपरा इसे महत्वपूर्ण मानती रही है। आज के समय में जब तनाव, चिंता और मानसिक अस्थिरता तेजी से बढ़ रही है, तब प्राचीन भारतीय परंपराएं फिर से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। योग, ध्यान और आयुर्वेद की तरह तिलक लगाने की परंपरा भी केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन से जुड़ी एक प्रक्रिया हो सकती है।
ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि भारत की हर परंपरा के पीछे किसी न किसी प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान छिपा हुआ था। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति, शरीर और मन का गहरा अध्ययन करके जीवन शैली विकसित की थी। तिलक उसी ज्ञान का एक हिस्सा है। हो सकता है कि उस समय पीनियल ग्रंथि जैसा वैज्ञानिक शब्द प्रचलित ना रहा हो, लेकिन शरीर के ऊर्जा केंद्रों और मानसिक प्रभावों को अनुभव के आधार पर समझ लिया गया था। अंततः ये कहा जा सकता है कि तिलक और पीनियल ग्रंथि के बीच संबंध पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक परंपराएं इसे गहरे रूप से जोड़ती हैं। तिलक केवल माथे पर लगाया गया रंग नहीं, बल्कि एक प्रतीक है, एकाग्रता का, शांति का, चेतना का और आत्मिक जागरण का। ये हमें हमारी प्राचीन संस्कृति की उस गहराई का एहसास कराता है जहां हर छोटी परंपरा के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक आधार छिपा हुआ था। शायद यही कारण है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी तिलक की परंपरा आज जीवित है, क्योंकि ये केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी चेतना और ऊर्जा को याद दिलाने वाला एक प्राचीन विज्ञान है।